ठीक है, हम सब भीमसेन को यहाँ देखकर भी अनदेखा कर देंगे। तेरा खेत खरीदना है ये? अब ये खेत बिकाऊ नहीं है भतीजे। अंजलि, तुम मुझे बोल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बुला दूँ। बड़ा लाल हो रहा था देख के कि अगर इसके ऊपर बैठ गए तो फटके हाथ में आ जाएगी। Let's take it slow. Where you go, I go too. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मुझे जाना है बाहर। आज मेरा फ्रेंड अमन सतीजा आ रहा है जो अलवर का बेस्ट एंकर है, डांसिंग में भी बेस्ट है और मिमिक्री में भी बेस्ट है। वो अभी हाल ही में रियलिटी शो लव का वार में 6 फाइनलिस्ट में आया था, उसको बेस्ट कपल डांसर का अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा है गाइस, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। बाकी अपन उसका इंटरव्यू लेंगे, उसकी पूरी जीवन शैली, उसका मतलब पूरी जर्नी, सब कुछ हम वहीं चल के वहाँ पे बहुत फन करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चले। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं हम। पतिदेव चले? चलो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो मैं मिलती हूँ अमन के पास, ठीक है? तो गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आज हम मिस्टर अमन सतीजा से मिलने वाले हैं। और ये यमुना रेस्टोरेंट है और ये अलवर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट है। और चलिए अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं। Have a good time wherever you. Let's take it. तो गाइस अमन आ चुका है, तो चलो उससे मिलने चलते हैं। Bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get up big, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know when we leaving. ये है अमन सतीजा और ये बहुत अच्छे एंकर है, मैंने आपको बताया था। डांसिंग में भी परफेक्ट, एक्टिंग में भी परफेक्ट और मिमिक्री में तो क्या कहें। वो आगे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अमन की जर्नी पूछी जाए पहले कि अमन ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की कि अलवर जैसे छोटे शहर से, जिसको लोग गांव कहते हैं, उस लेवल पे मुंबई जाना, एंकरिंग करना, तुम्हारी जो जर्नी रही है वो तुम मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जी, उसको तुम बताओ। जर्नी की बात है, सबसे पहले मैं जब अलवर हम 2012 में शिफ्ट हुए थे, देन उस टाइम पे सबसे पहले मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी 2012 क्रॉस पॉइंट मॉल जावेद हबीब में। सबसे पहले मैंने पैम्पलेट बांटने की जॉब की थी 1 महीना। फिर उसके बाद वहीं पे मुझे एज ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली, यानी कि एज ए मैनेजर जावेद हबीब में। फिर वहाँ से 1 महीना 2 महीना जॉब करके त्रिपोलिया में जो न्यूज़पेपर बांटते हैं, जहाँ तुम सुबह सुबह कचौड़ियाँ खाती हो, ठूसती हो, वहीं पर पैम्पलेट बांटने की जॉब की थी। 1-1.5 महीना वो की। फिर मालवीय नगर में होटल हाइव में एज ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब की। वहीं पास ही में एक सरस की डेयरी है, वहाँ जॉब की 1 महीना। तो ऐसे करते करते साल में मैंने 12-13 जॉब बदली। लास्ट में मोटो ट्विन कॉर्प में करी। और मुझे आज भी याद है, एक बार क्रॉस पॉइंट मॉल के अंदर महिंद्रा ने अपनी बाइक लॉन्च करी थी। बाइक लॉन्च करने के दौरान क्या हुआ कि एक रेनू राठौर एंकर थी, वो चलती स्टेज से उतर गई। उनको लगा कि यार क्राउड मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो इवेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट संभाला। तो वहाँ मुझे 500 रुपये मिला था, तो मुझे लगा यार एंकरिंग करनी चाहिए। बट उस टाइम पे ये सीन था कि उस टाइम पे गाना चलता था, मुझको राणा जी माफ़ करना। तो बहुत सारे गांव में मुझे अलवर के बहुत सारे कोरियोग्राफर्स ले जाते थे। बहुत चला था उस टाइम पे। हाँ, तुम्हारी शादी में भी नागिन डांस मैंने बहुत किया था उस गाने पे। तो वहाँ पर लोग अलवर के कोरियोग्राफर्स बहुत सारे गाँव में ले जाते थे, बैकग्राउंड डांसर के लिए 500 रुपये देते थे, थोड़ा बहुत एंकरिंग कर देते थे। फिर हम लोगों ने 2012 में एक शो किया था, 2013 के अंदर आई थी शालीमार में, सेलिब्रिटी शो। वहाँ मैंने तीजा तेरा रंग था गाना गाया था ट्रैक पे।
वहाँ एक सिंगिंग भी तो करते हो तुम? हाँ सिंगिंग भी करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सिंगिंग का। मतलब सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू, सीखा नहीं है, बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं, बहुत हर चीज़ का मल्टी टैलेंटेड। थैंक यू। तो वो जो इवेंट था मेरी फ्रेंड नूतन और निखिल अग्रवाल हम सब ने मिलकर करवाया था, उनका शुक्रिया करता हूँ, उनकी वजह से मैं एंकर बना, इस फील्ड में आया। फिर शालीमार में एक सर थे बीबी शिंदे सर, आई थिंक वो आर्मी में थे, उनकी बेटी उसमें एज ए परफॉर्मर थी, वो वहाँ आई, मैंने वहाँ सिंगिंग की थी तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि जयपल्टन में आओ एंकरिंग करो, 700 रुपये मिलेगा। उन्होंने पहला डायलॉग सिखाया था कि बहुत दूर से चलकर ये पैगाम आता है और खुश नसीब होते हैं हमारे जैसे लोग जिनके हिस्से में इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान का नाम आता है। तो वहीं से बस मेरी शुरुआत हो गई थी 14 अगस्त 2016। फिर करते करते स्टार्टिंग के 2.5-3 साल लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ करा, अलवर के कोरियोग्राफर्स, इवेंटर्स ने बहुत मतलब बोला कि नहीं कर पाएगा, मतलब पापा चाचा ताऊ भी बोलते थे क्या नचनिया बनेगा, क्या बुआ चाचा को नचांस करवाएगा। बस उसके बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और 2016 में डॉक्टर कुमार विश्वास आए आईटी कॉलेज में, वहाँ मैंने एंकरिंग की। उसके बाद 2017 में बेस्ट वॉइस ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। काठमांडू गया डीजे ताश के साथ, जयपुर से कोरियोग्राफर निक्की सैनी जिन्होंने पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका दिया, अदरवाइज़ मैं ट्रेन में भी लटक के जाता था, मुझे तो पता ही है, सारी कहानी तो मैं मालूम है। बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लास्ट ईयर एक शो आया लव एंड वॉर सीज़न 1, रियलिटी शो था, MTV बीट्स पर उसका प्रोमो आया था। अभी पत्रिका में, न्यूज़ में भी, आप अखबार में भी आया था तुम्हारा। मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनल में आ चुके थे तुम। 6 फाइनलिस्ट में थे, टॉप 6 फाइनलिस्ट तक गए और उसमें एज ए बेस्ट कपल डांसर का अवार्ड मिला मुझे, मेरी पार्टनर सिमी से जो दिल्ली से हैं। सो अभी उनका टेलीकास्ट लगभग जुलाई के एंड में होगा, टीवी पे रियलिटी शो है और उसमें टॉप 100 में सेलेक्ट हुए, फिर टॉप 6 में हुए। अभी जर्नी बाकी, अभी उनका इंडिया टैलेंट फाइट सीज़न 1 हो चुका है, सीज़न 2 हो चुका है, सीज़न 3 में एज ए एंकर मुझे उन्होंने ऑफिशियल एंकर का मौका दिया, जिसका शूट रुड़की में होगा अगस्त में। सो चल रहा है लाइफ, मतलब मज़ा आ रहा है आगे जाने में। बाकी एक्टिंग भी करता हूँ, थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, डांस कंपटीशन आज भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस लाइन में लगभग। अभी मैं आता हूँ पूरे अलवर के अंदर, सबसे बेस्ट कॉफ़ी मेरे को योमिनो की लगती है, मेरे को इससे बढ़िया टेस्ट पूरे अलवर में किसी का नहीं लगता। मतलब कि जो चाहिए होता ना वो चीज़ है। और तुम तो खाने पीने की पहली भूखी हो, हमारी शक्ल देख के, सेहत देख के लगता ही है। सेहत वाले कम खाते हैं पता है। अच्छा, सेहत से मुझे याद आया, तुम्हारे हस्बैंड बता रहे तुम्हारा वेट लूज हुआ है थोड़ा सा ऐसा मैंने सुना है मुझे ऐसा लग रहा है ये मजाक बना रहा है मेरा। अमन, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कुछ पर्सनल सवाल तुमसे। बिल्कुल पूछो, आज मतलब पोल खोलेगी सारी सारी पोल खुलने वाली है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि कुछ ऐसा इशू हो गया था कि तुम पे केस लगा था। बिल्कुल केस लगा था और शायद तुम एक दिन के लिए जेल भी गए थे। तो वो क्या मैटर हुआ था? हम हस्बैंड वाइफ इतने शॉक्ड हो गए थे ये न्यूज़ सुन के कि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैं पूछना चाह रही थी ये हुआ कैसे, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा क्या क्रिएट हो गया था कि तुम्हें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी? सब कुछ अच्छा चल रहा था। फर्स्ट कोविड में मेरे फादर को पैरालाइज आया था, तुम्हें मालूम ही है। लास्ट ईयर कोविड को लेके बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है क्या नहीं। उस टाइम पे मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज आया था, किसी ने मजाक में वो स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाल दिया कि कोविड नहीं है, समथिंग ऐसा कुछ, मुझे याद भी नहीं है। मैंने उस टाइम पे चल भी रहा तो मैंने जब तक वो मैसेज डिलीट करा फेसबुक पे, तब तक उसका किसी ने स्क्रीनशॉट उठा के ट्विटर पे डाल दिया, किसी दिल्ली की कोई एंकर ने और अलवर के 2-4 लोगों ने। मुझे नहीं पता क्या बात हुई, अगले दिन कॉल आया थाने से, मैं घर से निकला हुआ था बाई चांस, घर पे पुलिस भी गई थी, बट शाम को मैं 5 बजे मैंने खुद जाके सरेंडर कर दिया। और 1 दिन के लिए मुझे कोतवाली रखा गया था और 7 दिन के लिए लॉर्ड्स हॉस्पिटल रखा गया था, वो जेल से बड़ा ही था। सो 8 दिन जो परेशानी झेली, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था ये हुआ क्या है। मतलब अचानक से बैठे बैठे बिजली टूट गई, 8 दिन तक कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, जो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में मिलता है। कि मैंने वो जान के नहीं करा था, मैं दर्शकों को भी यही कहता हूँ, किसी ने मेरे फ़ोन से मजाक करा था, मैं इतना गंदा मजाक कभी नहीं कर सकता, तुम भी जानती हो। तो जो हुआ बेकार हुआ और 7 दिन में लगभग 25-30 हज़ार लग गए। अभी भी केस चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो केस हट जाएगा। सो अभी थोड़ा सा अगर टॉपिक चेंज करें तो ज़्यादा बेटर। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले की जो तुम्हारी पता ही है कि क्या अर्निंग थी, बट अब तुम्हारी क्या अर्निंग है, मुझे ये बताई। अर्निंग तो मैं क्या बताऊँ मेरी, अभी पहले तो 25-30 हज़ार महीना, 40 हज़ार, अभी मैं ज़्यादा नहीं तो
लाख 1.5 लाख महीना कमा लेता हूँ। लाख 1.5 लाख? थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे भाई? भाई दे दूँगा यार, कब के हैं 50-55 रुपये? 2 महीने हो गए भाई, इसको 55 रुपये दो यार, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है भाई। दे दूँगा आज का भी दे जाऊँगा, दे जाऊँगा भाई, 50 रुपये दे जाऊँगा, 55 रुपये दे जाऊँगा। तो बेइज्जती करो, तुमने क्या सवाल पूछ लिया? कटेड इसको कट करो भाई, कोई लाख रुपये महीना नहीं कमाता मैं भाई, दे दूँगा 50 रुपये। सुनो बेइज्जती कर दी इसने तो यार। सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होना था। इसका भरोसा नहीं, फेसबुक पर डाल दे 55 रुपये दे मेरे। एक तो हम तारीफ कर रहे हैं योमिनो की कॉफ़ी सबसे बेस्ट है, ऊपर से बंदा करे 55 रुपये दे। अब यार कोई स्पॉन्सरशिप में फ्री भी दी जाती कॉफ़ी। बेइज्जती कर दी इसने तो यार। पहले उसके 50 रुपये दे के जा। हाँ अभी दे के जाऊँगा भाई, टेंशन मत ले। सो जोमेटो में भी जॉब करी थी लास्ट ईयर 6 महीने, और उस टाइम पे पता नहीं था क्या सीन चल रहा है, बस करी जा रहा था। बाद में फिर धीरे धीरे वापस से लाइन पर आ गए। मतलब अब लगता है, उस टाइम पे लगता था कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब लगता नहीं, शायद बहुत अच्छा हुआ था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पेरेंट्स, दोस्त क्या होते हैं, मुसीबत में कौन काम आता है कौन नहीं काम, वो सब पता चल गया। तो अच्छी चीज़ पता चलेगी कि फ्यूचर में क्या नहीं करना। तो अमन, ये तो तुम्हारी जर्नी पता चल गई सबको, किस लेवल से तुमने उठा, किस लेवल पे पहुँचे हो, और खुशी है ये जानकर कि तुम आज इतने लेवल पे पहुँच चुके हो कि सब लोग तुम्हें जानने लगे Thank हैं। you. खुशी होती है इस चीज़ के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम जो रियलिटी शो में गए थे लव का वार, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था तुम्हारी? उसका एक्सपीरियंस था 27 फरवरी को देहरादून से पहले पैंचो रिजोर्ट है, वहाँ पर हम ऑडिशन देने मजाक में गए थे, क्योंकि उनके ऑलरेडी इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीज़न 1 सीज़न 2 में एज ए सिंगर में सेलेक्ट हुआ था, बट जा नहीं पाया था कोविड के चलते। तो अभी सीन ये था कि मैं ऑडिशन देने गया, वहाँ 8000 लोग थे। हम गए थे टाइम पास कर रहे कि ठीक है सिंगल आदमी को लड़की पड़ जाएगी, शादी वादी हो जाएगी। तो वहाँ पर सीन ये हुआ कि ऑडिशन में उन्होंने सारे टैलेंट देखे, सिंगिंग, मिमिक्री, डांस। तो उसके बाद कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आपके 30 में से 30 नंबर आए हैं। तो मेरी मम्मी बोली इसके तो कभी स्कूल में 30 में से 30 नहीं आए, क्योंकि आज भी मुझे याद है कॉमर्स में जब मैं था 11th में, एक कॉमर्स में सवाल आया था कि राम ने शाम को दिया, शाम ने राम से लिया। तो मैं उसमें लिख के आया था, जब आपस में लेना देना था तो हमें क्यों परेशान किया। तो मैं कॉमर्स में फेल था, मतलब स्कूल में सबसे ज़्यादा फेल होने वाला मैं ही था। तो ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद अभी फ़िनाले इसका होने वाला था, उससे पहले उन्होंने 10 दिन की शूटिंग हुई पैंचो रिजोर्ट में, लगभग 100 लोग थे वहाँ भी। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए गया था कि ठीक है देखेंगे, जो होगा नाम हो जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा। सिर्फ मैं पब्लिसिटी के लिए गया था, कॉन्टैक्ट बनाने गया था। और लिटरली जब वहाँ गया, वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। रियलिटी शो को देख के लगता था कि लोग नकली में रोते हैं, ये सब नकली होता है। एक्चुअल में रियल में रोना आता है जब कोई वहाँ से जाता है। बर्फ़ वाला टास्क था, स्पाइसी लव था, एक टास्क तो ऐसा था जिसमें हम 6 कपल हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, बट अलवर के लोग, हम जुगाड़ू हैं, मैंने पहले मुंह में चीनी रख ली थी, मैं बच गया था। मिर्ची खाई थी? मिर्ची पी थी पूरे के पूरी। सो उसमें हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। और भी बहुत सारे टास्क थे, जिसमें एक टास्क था लास्ट, जिसमें लड़की को मैंने 4.5 मिनट तक अपने कंधे पे होल्ड रखा। 70 किलो की लड़की थी, उसको बिठाते ही मुझे तुम्हारी याद झेला, और फाइनली वो टास्क में हम सबसे कम टाइम में हमने वो टास्क पूरा किया था। सो अभी जब वो फाइनल में आए, अभी जब उसका टेलीकास्ट होगा टीवी, तब देखना असली धमाल मचेगा, तब टीआरपी असली आएगी। क्योंकि लोगों को लगता था ये पतला सा है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन सबको पता था कि मेरे को पता था मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं दिमाग से खेलता हूँ। नहीं, मुझे पता था कि तुम कर लोगे डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी बुरी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने कहा अब अच्छा मौका मिला, इसको चूकना नहीं है। और फाइनल तक हो गया, टॉप 6 तक, मुझे खुद नहीं पता, न्यूज़पेपर में भी आ गया। अब उनका इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीज़न 3 आ रहा है, उसमें वो एंकरिंग का मौका भी मिल गया। शादी का भी देखेंगे, कभी ना कभी हो जाएगी। मैंने सुना है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। हे भगवान, हुआ था? ये सारे बोल खोलेगी मोटी आज। एक्स गर्लफ्रेंड से पहले तू मुझे ये बता, तेरा हस्बैंड जो है, मैंने कल देखा था कहीं घूम रहा था, कोई ऐसे प्यारी सी क्यूट सी 18 साल की लड़की बैठी वो मैं ही थी। कितना बड़ा झूठ बोलती है यार। शाम यार, आज मेरा बंदूक किधर है, वाह वाह, एक कॉपी फोल्डर है, वाह वाह। वो मैं ही थी। 18 साल की लड़की। हाँ, दूर से देखा ना, तेरी आईज कम। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में डबल बेड की जगह 4 बेड होंगे। जहाँ बैठती होगी छाती फाड़ देती होगी, बेड टूट जाते होंगे। ऐसा नहीं है। एक्स वाला सिस्टम ये था, जयपुर की थी, एंकर, नाम तो नहीं लूँगा, मॉडलिंग एक्ट्रेस भी है वो। और उस टाइम पे उसने मेरा बहुत साथ दिया। 5.5 साल, 1 महीना 16 दिन 18 घंटे चली हमारी लवरशिप। क्या दोस्त बिछड़ गई, दुख हुआ। और जिस टाइम पे लास्ट ईयर मेरा बुरा वक्त आया, तब मेरा उसने साथ छोड़ दिया। उसके पैसे मेरे पास पड़े रहते थे, कभी 30,000 कभी 40,000। एंकरिंग में भी काम मैंने उसको बहुत दिलाया था, किया, वो भी एक धोखा मिला, फिर दिल टूटा। लेकिन उसके बाद मैंने कसम खा ली कि अब इन चक्करों से दूर रहूँगा, लंगोट का पक्का हो जाऊँगा। और 2 साल हो गए हैं दूर इन चीज़ों से।
सो शादी नहीं हुई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज वो शायद देखती होगी कि यार ये तो टीवी पर आ गया और मैं कहाँ बैठी हूँ, और कभी ना कभी वो सामने आएगी, भगवान से मौका मांगता हूँ। आप उस गिल्टी को फील कर रही होगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अमन, इंटरव्यू तो तुम्हारा हो गया जी। अब तुम्हें मेरे चैनल ईश फेम के बारे में कुछ शब्द बोलने हैं तो बोल सकते हो। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, ईश फेम जो चैनल है वो अभी तक का सबसे बेस्ट चैनल मेरी नज़रों में। मैं बहुत सारे चैनल देखता हूँ, सब्सक्राइब कर रखे हैं, बट इस चैनल को मैंने जिस दिन देखा था तो मुझे लगा था यार क्या इसने नाम रख लिया ये ईश फेम, मतलब कौन देखेगा इसको। बट जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, और मतलब कंटेंट आ रहे हैं, बेसिकली कंटेंट का खेल होता है, ये कंटेंट अच्छा डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं बुराई नहीं करता, फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, बट इनके रियल फॉलोअर्स हैं। सो ईश फेम इतना अच्छा चैनल है, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ, शायद सुन के इसको चक्कर ना आ जाए, मैं तुम्हारी तारीफ़ करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, मेरी तारीफ, चश्मा दिया जाए। देख लो, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। तो ये सुनने के लिए कान पे लगाते ना, आँख पे लगा लिया। हाँ, मैं इनकी तारीफ़ में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पर्सनालिटी दिख रही है आपको, आप इनकी हेल्थ को देख के मत जाइए, क्योंकि गीता माँ है, सरोज खान जी है, फराह खान है, सब हेल्थी हैं, लेकिन उनके टैलेंट के ऊपर जाइए। इनका टैलेंट है, ये कोरियोग्राफर भी हैं, डांडिया में भी कोरियोग्राफ करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग मिलके इवेंट करते हैं। जब मेरा इवेंट का काम भी है तो ये कोरियोग्राफ करते हैं। उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, अपने हस्बैंड को बिज़नेस में सपोर्ट करते हैं। ईश फेम चला रहे हैं चैनल, इंस्टाग्राम पे भी इनकी स्टोरीज़ है, और मतलब इतना कूट कूट के टैलेंट बढ़ा है, ये खुद मल्टी टैलेंट है। वो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फनी शॉर्ट्स भी गाइस देखना, बिल्कुल बहुत हंसी आने वाली है, बहुत फन। कि याद रखना ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। एक दिन इनको खुद इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले कॉल करेंगे, भाई ये वीडियोस बना दो, और मैं खुद भी इंटरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ, मुझे पता है आगे मौका नहीं मिलना, पैसे देने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए मेरे को, इनको, लेकिन अभी फ्री में ले रहे हैं तो चलो ठीक है, चलता है। फ्री की बात से याद आया, योमिनो की कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा जब भी आप जब भी स्कीम 2 में आए, बिल्कुल, तो योमिनो की कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। स्कीम 2 में नहीं भी आए तो बिजली घर से भगत सिंह जरूर आए, वहाँ से फिर स्कीम 2 आए, फिर योमिनो बहुत टेस्टी कॉफ़ी है, बहुत। सो ईश फेम को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे लोग हैं। और भी लोग अगर इन्हें इंटरव्यू अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इनसे आप पर्सनली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपकी आईडी है, एक बार इंस्टाग्राम की आईडी भी बता दीजिए ताकि लोग आपको अप्रोच करें। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी ईश नीरज के नाम से, तो आप सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग भी बता दीजिए। ESHNEERAJ। ओके, ईश नीरज। सो नीरज जी को बुलाओ यार, मैं मिलने वो बारिश का मजा ले रहे, तो बारिश हो रही है। बुला के हैं कि उनको? हाँ चलो। यहाँ खड़े। तो गाइज मैं जिनसे मिलवाना चाह रहा था वो है इनके पति देव। कहते हैं जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, जो अमृत पी के भी विष जैसा चेहरा बनाए हैं उसे ईशु के पति देव कहते हैं। भाई साहब आप कहाँ थे, मुझे बताओ। इतनी देर से हम मैं मौसम एंजॉय कर रहा था। मौसम एंजॉय कर रहा था। अभी आपकी वाट लगने वाली, पूछो क्यों। अंदर ये मैडम 5 बर्गर खा चुकी है, 4 कॉफ़ी, पैसे आपको देना है। कोई बात नहीं। इनके हस्बैंड का मुंह उतर गया, कहते हैं कोई बात नहीं यार, रोज का। चलिए गाइस, ये है मिस्टर अमन सतीजा जिससे अभी आप मिल रहे थे, और ये वन ऑफ द बेस्ट एंकर हैं हमारे अलवर के, द टाइगर ऑफ अलवर कहलाते हैं। और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, ये मिमिक्री करते हैं, डांस करते हैं, इसके अलावा इनका जो टैलेंट के अलग अलग जो फॉर्म है वो देखने लायक है। अभी रिसेंटली इनका दैनिक भास्कर में इंटरव्यू भी आया है, और मुंबई के लोकल जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी इनका इंटरव्यू आया है। और अभी ये GTV के कुछ शो भी करने जा रहे हैं, और ये रुड़की के अंदर इनका शो है जो इसका नाम है ITF इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीज़न 3 GTV HD, जिसका शूट होगा रुड़की में, और उसके फाइनल में मैं आप दोनों को ज़रूर इनवाइट करूँगा, क्योंकि आप फलते फूलते रहो। तो मैं इनको बस इनके लिए 2 बार ये बोलना चाहूँगा, देखिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, और एक अलवर जैसे शहर से लेके इन्होंने ज़िंदगी में हर काम किए हैं अपने। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, और इन्होंने कभी लाइफ में हार नहीं मानी है, किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा है। और आज ये इन्हीं की सक्सेस का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इनकी एक हार्ड मेहनत है, जो इनका हार्ड वर्क है। इन्होंने कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा ना जान के किया है। इनका एक ही मानना है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस अपने पैशन को फॉलो करते जाओ
और एक दिन एक ना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्यों? बिल्कुल अमन? बिल्कुल सही बोला आपने। और एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई, किसी ने बोली थी मुझे कि ज़िंदगी एक जंग है, ज़िंदगी एक जंग है, लड़ना तुझको पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास क्या है, एक शूरवीरों की कहानी, राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी इंसान कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत दूर से चलकर ये पैगाम आता है, खुश नसीब होते हैं हमारे जैसे लोग जिनके हिस्से में ईश फेम का नाम आता है। सो इनका चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं एंकर अमन सतीजा की तरफ से मैं चाहता हूँ ईश फेम को लाइक कीजिए। इनका चैनल बहुत ही अच्छा है, अभी तक का सबसे बेस्ट चैनल मुझे यही लगा, ईश फेम। और साथ में योमिनो रेस्टोरेंट स्कीम 2 में ज़रूर आइएगा। थैंक यू। चलो फिर गाइस आज मिलते का हैं। ब्लॉग यहीं तक था गाइस। तो बाकी तो आज अमन ने बोल दिया है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ब्लॉग को लाइक करना और शेयर करना। चलिए गाइस मिलते हैं फिर। ओके Bye. बाय।